हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और जिसमें हम देखेंगे मैनेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स का मॉड्यूल। और आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एग्ज़ाम है वो आप कैसे पास आउट कर सकते हैं और उसके लिए हम जो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस हैं वो देख रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड जो 3 वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर चुका हूँ, इसी चैनल पे रखी हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले उनको देख लें ताकि आप एक सीक्वेंस के साथ इनकी प्रैक्टिस करें। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो मॉड्यूल, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम प्रैक्टिकली कैसे काम करेंगे। सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स, ये हम ऑलरेडी इसमें 2-3 चीज़ें हम कर चुके हैं। सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स में हमें इन 4 पॉइंट्स को देखना है। सेव डॉक्यूमेंट्स इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट्स, मॉडिफाई बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, मॉडिफाई प्रिंट सेटिंग्स एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे सेव डॉक्यूमेंट्स इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट्स, कि आप अपने डॉक्यूमेंट को जब सेव करें तो वो किसी और फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव हो सकता है। तो उसके लिए हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। इसी डॉक्यूमेंट पे हम लास्ट वीडियो में भी कुछ काम कर चुके हैं। तो सेम डॉक्यूमेंट है और अगर हमने इस फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना हो तो उसको क्या करेंगे। अभी बाय डिफ़ॉल्ट सेव करने का प्रोसेस क्या होता है कि आप यहाँ सबसे ऊपर अगर देखें तो सेव का आइकन होता है, आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ फाइल में जाके सेव के बटन पे क्लिक कर दें तो भी सेव कर सकते हैं। तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही सेव हो जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ये मिलता है कि आपने अपनी इस फाइल को किसी और फॉर्मेट में सेव करना है। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको सेव एज पे जाना पड़ेगा। सेव जो होता है वो उसी फॉर्मेट में उसको ओवरराइट कर देता है, जबकि सेव एज पे क्लिक करके आप यहाँ ऑप्शंस को छोड़ देंगे। आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करके आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ये वाला। इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है, वो आपको पूछता है और बताता भी है कि आपने अपनी फाइल का क्या नाम रखना है। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम रख देता हूँ, सपोज सेव्ड इन अदर फॉर्मेट। इतना बड़ा नाम नहीं होता है, वो एक आधा वर्ड होगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए है। और यहाँ लिखा हुआ है सेव एज टाइप, कि आपने अपनी फाइल को किस फॉर्मेट में सेव करना है। तो सेव एज टाइप में जाके आप इसको यहाँ पे क्लिक करें तो ये नीचे ओपन हो जाता है। तो वो आमतौर पे क्वेश्चन आता है कि जी इसको प्लेन टेक्स्ट में सेव कर दें, या फिर क्वेश्चन आता है इसको वर्ड का टेम्पलेट जो है उसमें सेव करें। तो वर्ड के टेम्पलेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वर्ड टेम्पलेट ये मैक्रो इनेबल होना चाहिए या विदाउट मैक्रो इनेबल होना चाहिए, ठीक है। और फिर डॉक्यूमेंट में मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए या मैक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट होना चाहिए, वर्ड टेम्पलेट होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए, ठीक है। या फिर ये कोई वेब पेज बन जाए या कोई प्लेन टेक्स्ट बन जाए। तो हम इसको सेव करके देखते हैं। अगर मैं इसको प्लेन टेक्स्ट कर दूं और प्लेन टेक्स्ट करके हम इसको सेव करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन देगा कि आपका जो फाइल है वो कन्वर्ट हो रही है सेव इन अदर फॉर्मेट, ठीक है। जो आपको कहा गया है क्वेश्चन के अंदर भी कि सेव इन अल्टरनेटिव फाइल फॉर्मेट्स। तो यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि सेव इन अदर फॉर्मेट, तो हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ किसी ऑप्शन को क्लिक नहीं करना है, जस्ट ओके कर दें। हमारी फाइल जो है वो किसी और फॉर्मेट में सेव हो चुकी है। हम इसको डॉक्यूमेंट में जाके देखते हैं कि क्या हमारी फाइल यहाँ पे रखी हुई है। तो आप देखें मैंने यहाँ पे जिस नाम से सेव किया है ये है जी सेव इन अदर फॉर्मेट। और आप इसको अगर क्लिक करें तो ये नोट पैड में ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो नोट पैड में ये ओपन होके ये कुछ इस तरीके से बन जाती है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, इसमें इमेजेस वगैरह नहीं होते, ठीक है। एक और फाइल होती है जिसमें हम सेव करेंगे और वो है जी आपके पास, फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें, फिर ब्राउज पे क्लिक करें और यहाँ पे आप इसको वर्ड टेम्पलेट पे सेव कर सकते हैं। और ये लिखा हुआ है सेव इन अदर फॉर्मेट, तो मैं सेव इन अदर फॉर्मेट की बजाय इसको वर्ड टेम्पलेट के नाम से ही सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम सेव करेंगे अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट में सेव किया वर्ड टेम्पलेट के नाम से और इसको सेव कर दें। कुछ भी नहीं करना है, आप देखें बहुत ही आसान है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि वो वर्ड टेम्पलेट है विदाउट मैक्रो इनेबल या विद मैक्रो इनेबल। तो अब आप अगर इसको डॉक्यूमेंट में जाके देखें तो हमने इसको रखा था वर्ड फॉर्मेट, तो ये वर्ड टेम्पलेट के नाम से एक फ़ाइल बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नीचे लिखा हुआ है वर्ड टेम्पलेट,
जबकि हम इसी फाइल में यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस फाइल है जिसमें मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट और ये है वर्ड टेम्पलेट। फ़र्क कोई नहीं होता दोनों के अंदर। मैं इसको अगर ओपन कर लूँ तो ये भी फाइल वैसे ही ओपन हो जाएगी जैसे एक आम फाइल ओपन होती है, बट ये टेम्पलेट बन जाएगा। ठीक है, ये एक टेम्पलेट की तरह ओपन होगा। तो आप देखें ये जो फाइल है ये हमारी वर्ड टेम्पलेट जो हमने अभी ओपन किया हुआ है। तो ये एक अलग से फाइल जो है वो टेम्पलेट बना के ओपन कर देता है। बाकी इसमें और कोई रीज़न नहीं है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी, और इसको भी बंद कर देते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। अब आप देखें हमने एक अदर फॉर्मेट में फाइल को सेव करना सीख लिया है। आगे है जी मॉडिफाई बेसिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन ये होता है आपको कि आपने फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ डॉक्यूमेंट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपको चेंज करनी होती हैं, या वो आपको आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ आएंगी कहाँ से। तो आप इन्फो पे क्लिक करेंगे। इन्फो पे क्लिक करके ये है आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ क्लिक नहीं करना है। यहाँ आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है टाइटल। आप टाइटल की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। टैग्स है तो टैग्स की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। कमेंट्स है तो कमेंट्स की जगह पे कुछ लिख सकते हैं। आप यहाँ पे शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके फर्दर और प्रॉपर्टीज़ भी शो हो जाती हैं। जैसे आप कैटेगरी की जगह पे कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देख दिया मेरी कैटेगरी है वीडियो। ठीक है, आपने वीडियो करके इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये ख़त्म हो जाता है। ये अब हमने एक कैटेगरी ऐड कर दिया है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे कोई सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। अच्छा, इसके बाद आखिर में स्पेस नहीं दबाना, ये गलत हो जाएगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस प्रेस किया हुआ है, अगर आप गौर करें तो एक स्पेस है। तो डॉक्यूमेंट में जब भी आप क्वेश्चन पेपर में इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकली तो आखिर में स्पेस नहीं देना है, ये बात ध्यान रखनी है। आमतौर पे जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना तो स्पेस दबा देते हैं अनफॉर्चुनेटली। एक हैबिट बनी होती है कि हम उसको प्रेस कर देते हैं। तो जो जो कैटेगरी, जो जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि आपने उस प्रॉपर्टी के आगे कौन सा वर्ड ऐड करना है, तो वो आप जस्ट यहाँ पे आके ऐड करेंगे और कुछ भी नहीं है। कोई एक आधा क्वेश्चन इस तरह का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ से मैं इनको भी रिमूव कर रहा हूँ और आप टैग ऐड कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है हमारी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक मैं बार फिर करता हूँ, मैं कैटेगरी में ऐड करता हूँ वीडियो और इसको मैं बंद करता हूँ। मैंने स्पेस ऐड नहीं किया आखिर में, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब आप न्यू पे जाएँ या अपनी फ़ाइल पे वापस आएँ। मैं दोबारा फाइल पे जाता हूँ, फिर इन्फो पे जाता हूँ और दोबारा आप शो ऑल प्रॉपर्टीज़ पे जाके देखें तो कैटेगरी में वो ऐड है। ठीक है, इसको सेव नहीं करना होता, बस आप इसको टाइप करके कहीं भी क्लिक कर दें, ये सेव हो जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मॉडिफाई प्रिंट सेटिंग, कि आपने प्रिंट की सेटिंग्स जो है वो कैसे करनी होती है। तो प्रिंट के लिए क्या करना है आपको, फाइल पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे प्रिंट के ऑप्शन में जाएं और यहाँ पे वो आपको कहेगा कि जी आपने इसको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कुछ सेटिंग चेंज करनी है। और वो सेटिंग यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सेटिंग क्या है, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेजेस। ठीक है, कस्टम प्रिंट, प्रिंट करंट पेज करेंगे तो सिर्फ एक पेज जो है जो आपके जहाँ पे कर्सर होगा वो पेज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ से आप प्रिंट वन साइडेड, टू साइडेड भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट करंट पेज है तो वन साइड ही होगा, क्योंकि अगर आप एक ही पेज प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी तो साइड एक ही होगी। और अगर आपके पास यहाँ पे ऑल पेजेस हैं तो अब आप ये देखें ये मैनुअल और प्रिंट बोथ पेजेस की ऑप्शन भी आ रही है। फिर यहाँ से आप कोलेटेड भी कर सकते हैं कि आपका जो सीक्वेंस है ये 1 2 3 होना चाहिए या अनकोलेटेड होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि आपका जो सीक्वेंस है वो कोलेटेड होना चाहिए या अनकोलेटेड होना चाहिए। तो कोलेटेड का मतलब पेज 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, या फिर अनकोलेटेड का मतलब है कि पेज नंबर 1 आएंगे, फिर पेज नंबर 2, फिर पेज नंबर 3। ऐसा कैसे होगा, अगर आपने यहाँ पे कॉपीज़ रख दी हैं सपोज 10, अगर आपके पास 10 कॉपीज़ आप निकालना चाहते हैं तो कोलेटेड का मतलब कि ये पहले 1 से लेकर 10 तक अपने पूरे पेज प्रिंट करेगा, फिर 1 से लेकर 10 तक पूरे पेज प्रिंट करेगा। जबकि अनकोलेटेड का मतलब ये है कि पहले एक 1 पेज की 10 कॉपीज़ निकालेगा, फिर 2 पेज की 10 कॉपीज़ निकालेगा, फिर 3 पेज की 10 कॉपीज़ निकालेगा। तो इस तरह आपकी ये सेटिंग जो है वो यहाँ पे चेंज होती है। ठीक है, ओरिएंटेशन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ से चेंज करें इसको, क्योंकि इससे सेटिंग हिल जाती है। और यहाँ से आप पेज का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ से चेंज करें।
तो अगर आपको कभी पेज का साइज़ चेंज करने के लिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, तो आपने वहीं से चेंज करना है जहाँ से ऑप्शन आती है। तो ये यहाँ से आपने इसको चेंज नहीं करना है, ये रिकमेंड नहीं किया जाता। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन है, उसके बाद जस्ट प्रिंटर पे क्लिक करें और ये प्रिंट हो जाएगा। आगे आइए, आपके पास शेयर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली। आपने अपने डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी को शेयर करना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आप देखें तो यहाँ पे आपके पास, इसको हम ख़त्म करते हैं प्रिंट वाली ऑप्शन को। यहाँ जहाँ आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं तो वहाँ लास्ट में एक शेयर की ऑप्शन दी होती है, आप शेयर पे क्लिक करें। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको शेयर कैसे करना है। तो शेयर पे क्लिक करके वो आपको पूछता है कि आपने पीडीएफ बना के शेयर करना है या वर्ड डॉक्यूमेंट शेयर करना है। तो अगर मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूं तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसको आउटलुक के थ्रू शेयर करेंगे। आउटलुक का मतलब कि आप इसको एक ईमेल बना के शेयर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की, और इसको नेक्स्ट कर दें। वो अब आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू सेट अप आउटलुक टू कनेक्ट टू एन ईमेल अकाउंट। ठीक है, अगर तो आपका अकाउंट कनेक्टेड है तो ये नहीं आएगा, और आप इसको अगर येस भी कर दें तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आपसे ईमेल पूछेगा कि जी आपने इसको किसको ईमेल करना है, तो उसको ईमेल करके आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके बंद कर दें। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक किसी और के साथ शेयर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा है स्टूडेंट कि हमने अपना जो ये वाला मॉड्यूल है ये भी पूरा कर लिया है, जिसमें हमने सारी चीज़ों को एक एक करके देखा है कि सेव एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कैसे होती हैं। इसमें जो पहले दो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अपने डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को सेट करना और डॉक्यूमेंट को किसी और फाइल फॉर्मेट में सेव करना। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने प्रैक्टिस फाइल जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दी है, और अगर आपके पास अपने पुरानी जो वीडियोस देखी हैं वहाँ से अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी तमाम दोस्तों को भी जो है उनको भी समझ में आए कि हमने एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की स्पेशली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।